घुटन नहीं फील होती, घर जैसा माहौल होता है। यहाँ ऐसे है कि बच्चे अब जैसे अब शाम को काम से आएंगे तो हम इकट्ठे बैठते हैं इकट्ठे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर सब ठीक ही हैं। हो गई है यहाँ कनाडा में मॉर्निंग और बच्चे हो रहे हैं अपना अपना रेडी और मैं करती हूँ उनका टिफ़िन तैयार। आइए चलते हैं किचन में। आज मैंने बच्चों के टिफ़िन में बनाया है, ये मैंने बनाया है खीरे का रायता और साथ में बनाया है ये मैंने बैंगन का भरता। बैंगन जो आपको मैंने दिखाया था कि मैंने उसमें फ्राई किया है ओवन में, और इतना अच्छा बैंगन का भरता बना है ना, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बाकी खा के पता चलेगा। और साथ में डाल रही हूँ खीरे का रायता। आइए टिफ़िन पैक करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हो गई हूँ जी मैं रेडी। मैंने अपना मॉर्निंग का पाठ भी कर लिया है और मैंने ठाकुर जी को भी रेडी कर दिया। ये देखिए जी ठाकुर जी का आज का लुक। ये देखिए जी ठाकुर जी का आज का लुक। आप सब लोग भी दर्शन करिए। ठाकुर जी सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा कान्हा जी। आ गई हूँ जी मैं किचन में, बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि कनाडा घर होते हैं सेंट्रल फुली एसी, तो मेरे को लग रही थी अंदर ठंड। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बाहर आ गई हूँ धूप लेने। हम जहाँ बेसमेंट में रहते हैं और हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड बैकयार्ड है और यहाँ अच्छा लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में आके धूप में बैठ जाओ और चाहे वॉक करो। ये है हमारे घर की बैकयार्ड है, जहाँ जैसे मर्जी बैठो, धूप सेको और अपना वॉक करो। और यहाँ मैं अपने कपड़े भी सुखा लेती हूँ, टावल डाल देती हूँ डेली उठ के यहाँ, तो अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए यहाँ के बैठते हैं और फ्रेश हवा भी मिलती है। कुछ इस तरह से है हमारे घर के बैक साइड का व्यू। घर के बिल्कुल बैक साइड हमारे ऐसे बना हुआ है, यहाँ लकड़ की दीवारें होती हैं हमारे घर की। इधर ये देखिए ये सारी लकड़ की ऐसे दीवार बनी हुई है, उसके बैक साइड भी पीछे घर है। बहुत अच्छा व्यू है हमारे घर के बैक साइड का। चलते हैं जी अब घर के अंदर, करते हैं अब अपना डेली रूटीन का काम। घर की साफ़ सफाई, बर्तन, मम्मियों का तो यही रूटीन है डेली का। ये जी मेरे सारे बर्तन क्लीन, यहाँ मैंने बर्तन क्लीन करके रख दिए हैं और साथ ही में मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। और यहाँ मैंने रख दिए थे काले चने बॉईल करने के लिए, साथ ही साथ काले चने बॉईल हो गए हैं। आज मैं बनाऊंगी काले चने की सब्जी। पहले करते हैं घर की सफाई। अब मैं कर रही हूँ घर की डस्टिंग। यहाँ डस्ट तो नहीं आती है, पर ये होता है कि डेली की डेली क्लीन करो तो कुछ अच्छा लगता है। हम इंडियंस को तो खासकर वैसे ही होता है कि डेली घर की साफ सफाई करनी। करती हूँ अब मैं सफाई, मिलती हूँ फिर अब आपको मैं थोड़ी देर में। हो गई है घर की सारी साफ़ सफाई, यहाँ मैंने सारी सफाई कर दी और किचन भी क्लीन हो गई है। सारा काम हो गया है डन। हो गया है मेरा सारा घर का काम डन। अब मैं फ्री हूँ, थोड़ी देर बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, टीवी देखूँगी। मैं दोपहर को लंच नहीं करती हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है, बच्चे मॉर्निंग काम पे चले जाते हैं, वो अपना अपना टिफ़िन ले जाते हैं। मैं उनके जाने के बाद थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो मैं सीधा पीती हूँ इवनिंग में चाय। इवनिंग में जब बेटी काम से आ जाती है तो हम दोनों मिलके चाय पीते हैं। तब तक आइए आज मैं आपको अपने घर की ये बेसमेंट दिखाती हूँ। हमारे घर की ये जो बेसमेंट है, लगता ही नहीं है कि हम लोग बेसमेंट में रहते हैं। यहाँ जो बेसमेंट होती है मोस्टली बंद बंद होती है, बेसमेंट में रहना बहुत मुश्किल है। हम जो पिछली वाली बेसमेंट में रहते थे वो बिल्कुल बंद था, ऐसे लगता था कि जैसे किसी कमरे में, बस कमरे में ही बैठे रहो, कि बस ज़िंदगी इतनी सी ही है कि कमरे के अंदर और किचन, कमरे में किचन, बस ऐसे ही लगता था। यहाँ ऐसे नहीं लगता, यहाँ ऐसे घर जैसा माहौल लगता है, ऐसे लगता है कि हम किसी घर में रहते हैं। तो फैमिली से घर तो बन ही जाता है, जब हम पूरा परिवार रहते हैं तो वो घर बन ही जाता है। लेकिन ये बेसमेंट ऐसे हमें फ़ील नहीं होता, ये बेसमेंट ऐसे लगता है क्योंकि हमारे घर के बैकयार्ड है। बैकयार्ड का मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में दिखाया ही था कि मैं सुबह बाहर धूप में बैठ जाती हूँ। मोस्टली हम लोग यहाँ इधर बाहर लॉबी में ही बैठे रहते हैं, रूम्स में तो रात को सोने जाते हैं। इस बेसमेंट की कुछ ये खासियत है कि ये खुली डुली है और यहाँ हर जगह से रोशनी आती है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बेसमेंट काफ़ी खुली डुली है, ये काफ़ी बहुत बड़ी लॉबी है। हम मोस्टली अपना पूरा दिन यहीं बिताते हैं। रूम्स में तो हम सिर्फ रात को सोने जाते हैं, या मैं अपना इवनिंग में मॉर्निंग में पाठ करती हूँ।
काफ़ी खुली डुली बेसमेंट है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ हर तरफ से रोशनी आती है। यहाँ ये देखिए, इधर से भी सारी ग्रीनरी दिखती है और रोशनी आती है। और एक ये इधर काफ़ी बड़ा डोर है और यहाँ से भी बहुत अच्छा रोशनी आती है, धूप भी आती है, धूप अंदर तक आती है। चाहे अंदर बैठो बाहर बैठो, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ फील ही नहीं होता कि हम लोग बेसमेंट में रहते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया जैसा घर माहौल लगता है, कि जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं। कैसी लगी जी आपको हमारी बेसमेंट? आप लोग ज़रूर बताना कि आपको हमारा घर कैसा लगा है। तो चाहे रेंट का हो, चाहे अपना हो, जहाँ पूरी फैमिली एक साथ होती है वहाँ घर जैसा माहौल बन ही जाता है। जब मैं पहली बार कनाडा में आई तो बच्चे दूसरी बेसमेंट में रहते थे। तो मैंने तो पहले जब आई तो आके शॉक्ड ही रह गई कि बेटा आप लोग रह कैसे रहे हो यहाँ। हाँ, वहाँ भी साफ़ सुथरी बेसमेंट तो थी, लेकिन ऐसे था कि बेटा दूसरे रूम में, बेटियाँ दूसरे रूम में, कभी एक साथ कभी बैठे ही नहीं। खाना भी खाना अपने को, कि जगह ही नहीं होती थी वहाँ। ऐसे भी नहीं था कि एक हम लोग चेयर भी ले लें, ऐसी बेसमेंट थी वहाँ। बस 2 बेड लगे हुए थे, छोटी सी किचन थी, खाना बनाओ अपना, अपने अपने रूम में बैठे रहो। तो मैंने बच्चों को बोला भी मैं तो जा रही हूँ इंडिया वापस, या तो आप लोग भी मेरे साथ चलो। मैंने आप लोगों को भेजा है ना, अब मैं ही कहती हूँ कि आप लोग इंडिया वापस चलो। हमने यहाँ नहीं रहना। ये कोई लाइफ है जहाँ पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते। फिर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा चलो ठीक है, आपको यहाँ नहीं रहना ना, हम बेसमेंट ही चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने बहुत बेसमेंट ढूंढी, उस टाइम हमें बेसमेंट नहीं मिली। फिर मैं इंडिया चली गई। फिर इंडिया आने के बाद फिर वही बात, मैंने बच्चों को बोला मेरा तो यहाँ दिल नहीं लग रहा, कि मेरे को तो ऐसा लगता है, घुटन सी फील होती है कि जैसे किसी जेल में बंद हो गई हूँ मैं। तो फिर हम बेसमेंट ढूंढी। तब इतनी सर्दी थी, इतनी स्नो थी यहाँ, तो इतनी ज़्यादा स्नो थी यहाँ। तो हम लोग फिर भी बेसमेंट, बच्चे काम से आते थे तो हम लोग बेसमेंट ढूंढने चले जाते थे। तो हमें बेसमेंट जाके मिली फरवरी में। तो मैंने ये बेसमेंट भी, और मिली भी कहाँ, हमें बिल्कुल नियर बाय। मैंने बेटे को बोला तू यही बुक कर दे कि हमने यही बेसमेंट लेनी है। तो बेसमेंट खुली डुली साफ़ सुथरी तो चलो इंसान कर ही लेता है, लेकिन यहाँ ये घर की ये खासियत है कि यहाँ हर तरफ से रोशनी आती है। बस ऐसे लगता नहीं, घुटन घुटन नहीं फील होती, घर जैसा माहौल होता है। यहाँ ऐसे है कि बच्चे अब जैसे अब शाम को काम से आएंगे तो हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, रात को इकट्ठे बैठ के टीवी देखते हैं और एक साथ बातें करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। नहीं तो बच्चों में को ऐसे लगता था कि जहाँ पूरी फैमिली एक साथ बैठ ही नहीं सकती, वहाँ क्या रहना। तो आगे आगे तो बच्चों का अपनी अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला कि यही लाइफ है ना, कि बेटा मैं नहीं चाहती, इंडिया भी हमारा ऐसे ही 2 रूम का घर है। मैंने उन बच्चों को बोला था कि चाहे 2 रूम का छोटा सा घर हो, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ हम पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ सकें। हम लोगों ने ये बेसमेंट ली, ये हमें पूरी खाली बेसमेंट मिली। फिर हमने इसको धीरे धीरे सामान लिया, सेट किया। अब बाहर लॉबी में ऐसे सोफ़ा टीवी, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को दिखाया है, और अच्छा लगता है। मेरा तो मोस्टली सारा दिन यहीं रहता है, पास ही किचन है, साथ ही लॉबी है। मैं कभी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, साथ ही मैं अपना टीवी पे भजन लगाई रखती हूँ, कोई प्रोग्राम लगा लेती हूँ और किचन में काम करती रहती हूँ। मैंने बनाए थे भल्ले और मैंने दही भल्ले तैयार कर दिए हैं। बेटी का मन था कि मम्मा आज दही भल्ले खाने हैं, तो मैंने इसको दही में डाल दिया है। अब इसको फ्रिज में रख देती हूँ ठंडे होने के लिए। और मैंने ये चटनी बना के रखी हुई है, ग्रीन चटनी, ये इमली वाली चटनी। ये तो मैं हमेशा नॉर्मली फ्रिज में बना के रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। यहाँ कनाडा में सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता है, घर पे ही बनाना पड़ता है। ये देखिए जी, ये हो गई है हमारी दही भल्ले की प्लेट तैयार। चलिए अब इसे खाते हैं, फिर मिलती हूँ आपको। हो गया है जी इवनिंग का टाइम। देखिए शाम के 5:49 हो गए हैं और मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए चाय, और साथ ही मैंने चने की सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है। आइए पीते हैं चाय, फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। बज गए हैं शाम के 7:30, हम निकल पड़े हैं वॉक पे। आज वेदर बहुत अच्छा है, हम पहुंच गए हैं पार्क। आइए मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। हो गई है जी यहाँ रात के बज गए हैं 11:30 और हमारा हो गया है डिनर डन। और आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय, अपना ख्याल रखिए।